हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एसएससी जीडी हिंदी के लिए हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही है। उसी की श्रृंखला में आज छठा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची है? ऑप्शन है सब्यसाची, विनायक, अमरपद या फिर जगन्नाथ। आंसर कीजिए। अर्जुन का पर्यायवाची जो है सब्यसाची है। इसका राइट आंसर ए है। इसके अलावा धनंजय, विजयरथ ये भी अर्जुन के पर्यायवाची हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। विनायक पूछता है किसका पर्यायवाची, तो ये गणेश जी का पर्यायवाची है, इसे भी आप लोग याद रखिए। अमरपति तो ये इंद्र का पर्यायवाची है। जगन्नाथ पूछता है तो ये भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं। चलिए, ये एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है दीपक रोशनी प्रदान करता है, राम की तुलना कबीर से मत करो, सी है यह मशीन सब कार्य करती है, डी है औरत में बहुत शक्ति है। तो आप सभी को यहाँ बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा, औरत में बहुत शक्ति है। यहाँ पर दीपक गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए ये वर्तनी जो है गलत है। यहाँ पर तुलना गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर मशीन गलत लिखा है। यहाँ पर मात्रा संबंधी अशुद्धि है। एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सुधा, सोम, क्षीर या फिर अमीन्य। तो जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग कि कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी है। क्षीर क्या होता है? क्षीर जो है खीर का तत्सम रूप है। ठीक, क्षीर जो है खीर का तत्सम रूप है। सुधा, सोम, अमीन, पीयूष, सुरभोग ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। एसएससी जीडी 25 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। जो भी प्रीवियस ईयर हैं उनके नीचे ईयर्स लिखे हुए हैं, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए चौथा प्रश्न है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। ऑप्शन है और मिसाइल, बी है पूरक हो गया है, सी है डॉक्टर अब्दुल कलाम, डी है एक दूसरे के। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, पूरक हो गया है नहीं, पूरक हैं। ठीक, डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए अगला प्रश्न है। रिक्त स्थान को यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए। यहाँ पर बढ़ाने की जगह भरने होगा। भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए। घोड़ा डैश डैश रहा है, भौंक है, हिनहिना, मिमिया, कूकू। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि घोड़ा रहा है। तो घोड़ा हिनहिना रहा है, इसका राइट आंसर बी है। चलिए अगला प्रश्न है। त्याग का विलोम है विग्रह, अनिश्चित, ग्रहण या फिर परित्याग। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कि त्याग का विलोम क्या होगा। तो त्याग का विलोम जो होता है ग्रहण। त्याग मतलब कोई चीज़ छोड़ना, ग्रहण मतलब उसे लेना या स्वीकार करना। ठीक, विग्रह का विलोम पूछे तो अनुग्रह होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। तुम लोग कूते की मौत मरोगे। ऑप्शन है तुम, कूते, मौत या फिर मरोगे। आप सभी को बताना है इन चारों में से कौन सा वाक्य गलत है। जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर बी है। कुत्ते जो होता है उसमें एक आधा तो होता है, एक पूरा तो होता है। चलिए अगला प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, बी है आग लगने का कारण सब नष्ट हो गया, सी है किसकी तैयारी कर रहे हो, डी है मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। तो जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक, यहाँ पर कारण गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर तैयारी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर मृत्यु गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लास को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों
उसे क्या कहते हैं? सूखा, अधेड़, अपर्ण या फिर पर्णल। तो आंसर कीजिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो उसे अपर्ण कहते हैं। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन करेगा? ए है विद्वानों के बीच, बी है ही करेगा, सी है बोलने का, डी है उत्साह भला कौन। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि किस भाग में त्रुटि है। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर डी होगा। विद्वानों के बीच बोलने का साहस भला कौन करेगा होता है, ठीक, उत्साह नहीं होता, ठीक, यहाँ पर होता है कि साहस कौन करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विनाश, पूर्ण, संदेश या फिर खाली। यहाँ पर आप सभी को बताना है कि रिक्त का विलोम क्या होगा। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। तो रिक्त का विलोम जो होता है पूर्ण होगा। राइट आंसर बी है। रिक्त का मतलब होता है खाली और पूर्ण का मतलब होता है भरा हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द है संगठन। आप सभी को इसका विलोम बताना है। क्या होगा? समागम होगा, विघटन होगा, विद्युत होगा या फिर संयुक्त होगा। तो आंसर कीजिए आप लोग कि संगठन का विलोम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी है। संगठन का विलोम विघटन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह आरोग्य हो गया, बी है चरखा चलाना चाहिए, सी है एक एक करके सभी के सभी मर गए, डी है चरखा कटनी चाहिए। तो जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर बी है, चरखा चलाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लास को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। धनवान का विलोम शब्द चुने। किंकर, धनाढ्य, अकिंचन या फिर कंचन। तो जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग कि धनवान का विलोम शब्द क्या होगा। तो धनवान मतलब क्या होता है? बहुत, मतलब अमीर। और इसका राइट आंसर क्या होगा? सी है, अकिंचन। अकिंचन मीन्स क्या होता है? बहुत गरीब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कई दिनों के पीछे आज धूप आई है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य दिया गया है, जो शब्द रेखांकित है उसके स्थान पर सही शब्द का विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है, कई दिनों के आगे आज धूप आई है, बी है कई दिनों के बदले आज धूप आई है, सी है कई दिनों के बाद आज धूप आई, डी है परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से बताइए, कई दिनों के पीछे आज धूप आई है, यहाँ पर शुद्ध विकल्प कौन सा है? तो आंसर कीजिए आप लोग। तो कई दिनों के बाद आज धूप आई है, ठीक, इसका राइट आंसर सी होगा। कई दिनों के पीछे नहीं होता, आगे नहीं होता, बदले नहीं होता, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। ऑप्शन है पनीर की मिठाई, बी है पनीर को मिठाई, सी है पनीर में मिठाई और डी है पनीर से मिठाई। तो बताइए, मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है, यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए कि शुद्ध शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए है, पनीर की मिठाई। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। यहाँ पर श्याम जो है ये रेखांकित है। अब आप सभी को श्याम का विलोम बताना है। क्या होगा? श्वेत होगा, जंगम होगा, कान्हा होगा या फिर व्यास होगा। तो आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो श्याम मतलब सांवला होता है, तो इसका विलोम शब्द जो है ए है। श्याम का विलोम श्वेत होता है। जंगम का विलोम पूछे तो स्थावर होता है। जंगम का अर्थ होता है चल सकना, स्थावर का मतलब होता है स्थिर होना। व्यास का विलोम क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है।
ऑप्शन है कितना स्वच्छंद, बी है होती है, सी है दुनिया, डी है पक्षियों की। तो आप सभी को बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो इसका राइट आंसर ए है, कितना स्वच्छंद। स्वच्छंद नहीं होता, ठीक, कितना स्वच्छ होना चाहिए, या फिर कितना स्वतंत्र होती है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वतंत्र होती है, सबसे सही यही वाक्य, ठीक। तो इसका राइट आंसर ए है, इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। संन्यास या फिर संयास, सनायस या फिर संन्यास। तो चारों में से जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन है अभिनेत, अभिनेता या फिर अभिनेता या फिर अभिनेत्रा। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कि कौन सा सही है ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर सी है। तो 20 में से आप लोगों के कितने प्रश्न सही गए हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली एसएससी जीडी की क्लास चलेगी, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं कल इसी टाइम पर एक नई क्लास के साथ।